किसान भाइयों नमस्कार। मेरे ग्रुप में करीब 400 किसान हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मुझे फॉलो करने वाले इस देश में लाखों किसान हैं। एक विषय है खरपतवार का। अक्सर इस पर वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी और किसान उलझे रहते हैं कि जैसे प्राकृतिक खेती का आज विषय चल रहा है। मैंने कहा कि भाई खादें ना रासायनिक उर्वरक न डालने पड़े, इसके लिए आप जीवामृत डाल सकते हैं। सब्जी फसलों में बीमारी और इंसेक्ट ना लगें, इसके लिए आप संजीवनी खाद डाल सकते हैं। तो एक प्रश्न हमेशा किसान उठा देते हैं कि साहब घास का क्या होगा, वीड्स का क्या होगा। अब कहते नहीं बनता है, क्योंकि कई जवाब बड़े कटु होते हैं और बहुत सख्त होते हैं। हकीकत आज आपको लाया हूँ। ये मेरा खेत है और ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंची, यानी देखिए आप कितनी बड़ी घास है। आज 26 जुलाई का दिन है और कई वैज्ञानिक तत्व, अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें एग्रीकल्चर साइंस में, तो हम कहते हैं कि खरीफ में किसान को हरी खाद बो देनी चाहिए। अगर इस खेत में ढैंचा और सनई होती तो ये ढैंचा और सनई से 4 गुना ज़्यादा बायोमास है। हमने एक बार कहा था कि वर्षा के सीजन में धरती माता अपना श्रृंगार करती है और ये कर रही है श्रृंगार। अभी इसको मैं 1 महीने के बाद जुता करके और कुछ भी बो दूंगा तो बिना रासायनिक उर्वरकों के इसमें बहुत कुछ होगा। खेती में बार बार कहता हूँ लालच छोड़ना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र यवतमाल से डॉक्टर अशोक, एक किसान है मेरे, उन्होंने हमको फ़ोन किया भी 2 घंटा पहले। मैं आज वीडियो बनाने का मकसद बता दूं, जब मैं बहुत थक गया हूं तब ये बात कर रहा हूं। कहते हैं साहब, सचान साहब आपकी बातें सब कुछ सही हैं और मैं आपके विधि के अनुसार जीवामृत बना रहा हूं, संजीवनी डाल रहा हूं, लेकिन सचान साहब वीड्स, घासेस बहुत हैं खेत में, ग्रासेस बहुत हैं। अब आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा डॉक्टर साहब अशोक कुमार जी, तो मैं आपको एक ऐसी ज़मीन देता हूं जिसमें ग्रासेस, वीड्स उगते ही नहीं हैं, आप खेती करेंगे क्या? एकदम से सोच में पड़ गए। हमने कहा मित्र, विज्ञान जो मेरे साइंस के लोग, एग्रीकल्चर साइंस के, वो भी ज़रा समझें। हम सब लोग सीएन रेशियो की बात करते हैं। सीएन रेशियो 10 हिस्सा जो है कार्बन होना चाहिए, 1 हिस्सा नाइट्रोजन होना चाहिए। और 1 हिस्सा जो नाइट्रोजन होता है वो साल भर में 2 क्रॉप बोएं, 3 क्रॉप बोएं, वो 1 हिस्सा नाइट्रोजन क्रॉप ले लेती हैं। अब वो 9 हिस्सा कार्बन बचता है। इस धरती माँ का एक नियम है कि आपके अपने बच्चों को जितना दूध पिलाया है, यानी इस फसलों को जितना दूध पिलाया, वो उतना दूध मीट आउट करेगी। यानी 10 किलो कार्बन था तो 1 किलो नाइट्रोजन रिलीज हुआ। अब वो 1 किलो कार्बन कम हो गया तो 1 किलो कार्बन वो गेन करेगी। लेकिन कल्पना करिए कि मैं इस खेत में हूँ और इस खेत में कोई भी ग्रासेस ना उगे और मैंने कोई फसल भी नहीं बोई। अब बताइए, ये माँ अपनी क्षति जो की थी रबी में, गेहूं के सीजन में, वो रिकवरी कहाँ से करे? मित्र, इस बात का उत्तर हमको दुनिया का कोई साइंटिस्ट दे दे, वो किसान दे दें जो खरपतवार के पीछे पड़े रहते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि ये पार्वती है, ये प्रकृति है, इसको मैं माँ कहता हूँ। और मैंने अभी जैसा बोला कि अगर ये ग्रासेस ना हो, कोई घास ना हो, ऐसी ज़मीन दे दी जाए आपको खेती करने के लिए, तो खेती करेंगे क्या? तो आप कहेंगे कि बंजर ज़मीन में कोई खेती होती है। तो मैं फिर कहूँगा, तो उपजाऊ ज़मीन में ही तो ग्रासेस उगती हैं। जो ज़मीन इतनी इस सीज़न में देखिए बिना किसी यूरिया, डीएपी, पानी के, अगर इतनी अच्छी क्रॉप, इसको मैं क्रॉप कहूँगा,
और मैं कहता हूँ अगर इसको मैं भैंस पालता हूँ, इसको दूध के लिए यूज करता हूँ, तो इससे अच्छी क्रॉप क्या हो सकती है। हम ज्वार बो करके इतनी क्रॉप नहीं कर सकते थे जितनी अस्सी ये घास हो गई है, इसमें इतना ज़्यादा चारा है। ये माँ नहीं जानती है कि मेरा बेटा इसमें कोई बीज डालेगा कि नहीं डालेगा, इसलिए माँ अपना इंतज़ाम स्वयं करती है। और मैंने फिर बताया कि खेती भगवान से, खेती का रिश्ता सीधे सीधे भगवान से है। खेती का विषय भगवान है। भूमि है, जल है, वायु है, आकाश है और अग्नि है। ये कहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कभी हम इसको माँ मान लें और माँ मान करके ये माने कि माँ को वस्त्र पहना के अच्छा लगेगा कि माँ को नंगा करके अच्छा लगेगा। तो अभी ये सस्य श्यामला धरती माता, अगर मैं इसमें कोई क्रॉप ना बोता, यहाँ ग्रासेस ना होती, खरपतवार ना होते, तो ये नंगी होती कि नहीं होती। आपको अपनी माँ नंगा रखना है कि माँ को कब वस्त्र पहना करके रखना है। तो माँ नहीं जानती है कि आप मेरा बच्चा कैसा है, इसलिए वो अपने वस्त्रों का इंतज़ाम स्वयं कर लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी फॉलोवर हैं देश में, अब मुझसे बीड्स की बात नहीं करेंगे। और बीड्स की बात करनी तो मैंने कई बार कहा है कि मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है इस धरती पर। आपको वीड्स मैनेजमेंट नहीं आता क्या। अरे क्रॉप को कब बोएं, कैसे बोएं, लाइन में बोएं और कौन सा तरीका अपनाएं। जैसे एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको। आज के 40 साल पहले जब हर किसान के पास 2 भैंस गाय थी, तब भी एक खरपतवार होते थे। तब क्या करता था कि फसल में खरपतवार हैं और वो प्रतिदिन अपना 2 बोझ खरपतवार ले जाता है, निकाल करके। निराई गुड़ाई होती रहती है, भैंस का भी पेट पल जाता है, दूध भी मिल जाता है, क्रॉप भी सुरक्षित हो जाती है। अब दिक्कत क्या खेती में कि हम सारे किसान आलसी होने लगे, पशुपालन का धंधा बंद कर दिया और हम तो दिन भर ताश खेलते हैं। और अब इसी खरपतवार को अगर उखाड़ने की बात हो तो आप कहोगे बहुत लेबर है साहब, खेती इतना खर्चा हो गया है। मित्र बता दूं, ये धरती माँ कितनी खूबसूरत है, इसकी अहमियत बता दूं। आप एक दाना खरीफ के सीज़न में मक्के का, ज्वार का, बाजरे का, उड़द का, मूंग का एक दाना कहीं माँ के ऊपर डाल देना और थोड़ा सा मैनेजमेंट कर देना, केवल थोड़ा सा, कि उस आस-पास उसके कोई थोड़ी देर के लिए बचा ले जाना। और फिर 3 महीने जाना, 3 महीने बाद क्या पाएंगे, एक दाना बोया था मित्र, 100 दाने माँ देती है। चाहे रबी आए तो गेहूं का 1 दाना बो देना, जौ का 1 दाना बो देना, चना या मटर का 1 दाना बो देना और देख लेना आपको 100 दाने मिलेंगे। हमको अब दिमाग लगाना है कि माँ तो 1 का 100 गुना करती है 4 महीने में। और मैं खरपतवार के, अगर ये खरपतवार ना होते तो माँ 1 दाना डालो 100 दाना कैसे कर देती। मित्र मैं बार बार कहता हूँ, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती आध्यात्म है, खेती पूजा है, खेती साधना है, खेती आराधना है। खेती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखने वाली है। हमें किसी भी वनस्पति से, किसी भी जीव से दुश्मनी नहीं करनी है। आज मैं इसलिए आया था कि आप देख लीजिए कि ये घास ढैंचा की फसल होती तो क्या इतना बायोमास होता। तो ढैंसा से 4 गुना ज़्यादा बायोमास है। और पिछले साल मैंने यही करके आधा एकड़ ज़मीन में 5.5 कुंटल चना काटा। तो आपको रबी में फिर दिखाऊंगा। इस 1 एकड़ ज़मीन से मैं 11-12 कुंटल चना बिना किसी दवा के, बिना किसी रासायनिक उर्वरक के ले लूँगा। बस मैंने बोला धरती को एक बार सज जाने दो, तो मैंने धरती को सज जाने दिया। कोई ट्रैक्टर नहीं चलाया, कोई खुराफात नहीं किया, ठीक है ना। उम्मीद है मेरे फॉलोवर अब खरपतवार के बारे में मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं कहता हूं अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। विनोद कुमार सचान की सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। नमस्कार।